आपने जो ये कहा कि ये कहीं ये जो सारा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, अगर आपने किसी एक जमाने में वहां पर अनरेस्ट को बढ़ावा दिया, वहां पर डिवाइड एंड रूल किया आपने, उसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देते हैं और इसको भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। अचल मल्होत्रा सर, आपका कमेंट। हाँ दिनेश, देखिए ऐसा है, जो आज की तारीख में पॉलिटिकल क्राइसिस इराक में हम देख रहे हैं, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमेंशंस हैं मेरे हिसाब से। इंटरनल डायमेंशंस तो ये हैं कि जो इराक है वो इतना रिलीजियसली और एथनिकली डाइवर्स है, उतना ही वहाँ पे जो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, शियाज जो हैं, वो भी इक्वली डिवाइडेड है। वो आपस में मिलकर एक ऐसी सुचारू रूप से चलाने वाली सरकार नहीं बना पा रहे हैं और सालों साल से ये पावर स्ट्रगल चली आ रही है। जहाँ तक एक्सटर्नल डायमेंशंस का सवाल है, तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो बड़े खिलाड़ी हैं जो इनका पीछे अभी ईरान का तो खास तौर से सामने से ही इन्वॉल्वमेंट और रोल दिखाई दे रहा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि जो अल सदर जिन्होंने रिजाइन किया है, वो एक समय पे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो ईरान के प्रो जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको सरकार में से एक्सक्लूड करना चाहते थे। और अमेरिका का रोल तो शुरू से 2003 से रहा है। हालांकि पिछले साल उन्होंने फॉर्मली अपना मिशन को कंप्लीट किया अलायंस ने, लेकिन उनकी फौजें अभी भी वहां। और सवाल तो ये है ना सर कि वहां तो डेमोक्रेसी को जिंदाबाद करने के लिए और वहां के हालात को बेहतर करने के लिए, वहां की जिंदगी, वहां के लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिहाज से यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि हम वहां दखल देने जा रहे हैं। जहां पर भी लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने का रिजॉल्व लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने एंट्री मारी है, वहां पर एक्चुअली जब उसने साइन ऑफ किया है तो क्या हुआ है? ये वहां तबाही मची है। जहां जहां चरण पड़े संतन के, वो जो कहा जाता है वो संतों के संदर्भ में होगा, लेकिन यहां अमेरिका के संदर्भ में अगर आप देख लीजिए तो क्या हो रहा है वो आपके सामने है। एक अहम खबर इससे से जुड़ी हुई आपको बता दूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुशांत सरीन साहब के पास जाएंगे। मुक्तदा अल सद्र के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उनका कद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी कई एनालॉजीज ड्रॉ की जाती हैं, कहा जाता है कि क्या थोड़े से गांधी उनमें हैं, कि थोड़े से मार्टिन लूथर किंग दिखाई देते हैं, क्या है उनकी पर्सनैलिटी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।